हेलो फ्रेंड्स, ये पर्टिकुलर वीडियो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के रिगार्डिंग है और ये जो सीरीज है जिसमें ये पार्ट 4 है। अगर आपने पहली वीडियोस नहीं चेक की अभी तक जो फास्ट ट्रैक मोड पे हैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड टिल सेक्शन नंबर 210, आप वो वीडियोस चेक कर सकते हैं। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम जो है सेक्शन नंबर 211 दैट इज चैप्टर नंबर 17 चार्जेस के रिगार्डिंग इसके रिगार्डिंग डील करेंगे। और 211 ऑनवर्ड्स आप बेयर एक्ट पे भी मार्क कर सकते हैं कि आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से किन किन सेक्शंस को ज़्यादा ध्यान देना है ताकि वो प्रोविजंस आप अच्छे से कर पाएँ और आपको एक ओवरव्यू मिल पाए कि आपको क्या चीज़ पढ़नी है। तो अगर एक पर्टिकुलर सेक्शन के रिगार्डिंग मैं डील करूँगा कि वो पूरे के पूरे सेक्शन में क्या है तो वो टाइम बहुत कंज्यूम करेगा। बट अभी जो मेरा मोटिव है कि एटलीस्ट स्टूडेंट को ये पता हो कि कौन सा मेजर एरिया है जो पढ़ के जाना है फॉर द एग्जामिनेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जो सेक्शन 211 है दैट इज रिगार्डिंग कंटेंट्स ऑफ चार्ज। फ्रेंड्स, अब आपको बताऊंगा कि चार्जेस वाला जो पार्ट है इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो 224 तक आपको बहुत अच्छे से गो थ्रू करना है और ये सारे के सारे सेक्शन जो हैं इनमें स्पेसिफिकली जैसे कि कंटेंट्स ऑफ चार्ज, इसमें एवरी चार्ज अंडर दिस कोड शैल स्टेट द ऑफेंस विद विच द एक्यूज्ड इज चार्ज्ड। अब जो स्पेसिफिक प्रोविजंस हैं वन बाय वन आपको सबसेक्शन सारे गो थ्रू करने हैं और इस पर्टिकुलर पार्ट में आपको जो इलस्ट्रेशंस दी हैं वो भी अच्छे से रीड करनी है ताकि कोई भी इलस्ट्रेशन मिस आउट ना हो। और डायरेक्टली कई बार एग्जामिनेशन में इलस्ट्रेशंस पुट की जाती हैं पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट जो है पर्टिकुलर्स एज टू टाइम, प्लेस एंड पर्सन। फ्रेंड्स, जो 211 था दैट वाज रिगार्डिंग द कंटेंट्स ऑफ चार्ज कि उसके कंटेंट क्या होंगे और इसका रीजन क्या है कि हम जो कंटेंट्स वगैरह कवर करते हैं ताकि एक्यूज्ड को ये पता चले कि उसके अगेंस्ट उसको एक नोटिस मिले कि क्या क्या चीजें कवर की गई हैं फॉर विच ही इज चार्ज्ड, राइट। और एक्यूज्ड उसके रिगार्डिंग डिफेंड कर पाए कि उसके अगेंस्ट ये चार्जेस फ्रेम किए गए हैं। 212 बात करता है रिगार्डिंग टाइम, प्लेस एंड पर्सन, पर्सन अगेंस्ट हुम और द थिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ विच इट वॉज कमिटेड। तो ये जो ऑफेंस है उसके रिगार्डिंग डील करता है टाइम क्या था, प्लेस क्या था और पर्सन क्या है। व्हेन मैनर 213 व्हेन मैनर ऑफ कमिटिंग ऑफेंस मस्ट बी स्टेटेड। अब फ्रेंड्स, इसमें एग्जांपल है कि जैसे चीटिंग है या कोई भी ऑफेंस है आईपीसी में जिसमें उसका कमिट किया जाना कि अगर ये चीज़ इस वे से होगी तभी वो ऑफेंस बनेगा, तो उन केसेस में जो पूरा मैनर बताया जाएगा कि ये जो चार्जेस है क्यों फ्रेम किए गए। और लाइकवाइज इसकी इलस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। देन 215 दोस्तों 211, 212, 215 इनकी हेडिंग्स अच्छे से करनी है। इफेक्ट ऑफ एरर्स, नो एरर इन स्टेटिंग आइदर द ऑफेंस। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट कुछ ऐसे सेक्शंस हैं एक बार आपको रीड करके बताऊंगा कि इसमें आपको किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखना है। ऑफेंस और द पर्टिकुलर रिक्वायर्ड टू बी स्टेटेड इन द चार्ज एंड नो omission to state the offense or other particulars shall be regarded at any stage of the case as material unless the accused was in fact misled, पहला point, by such error or omission and it has occasioned a failure of justice, second point। तो कोई भी ऐसी चीज जहां पे accused अगर misled हो रहा है या failure of justice हो रही है उस केस में उस errors का ध्यान दिया जाएगा। अदरवाइज no omission to state the offense or दो particulars shall be regarded at any stage of the case। वैसे जो जनरल है इट इज नॉट बी रिगार्डेड, बट अगर एक्यूज्ड मिसलेड है या फेलियर ऑफ जस्टिस है इन दैट केस इट विल बी रिगार्डेड, राइट। सेम इलस्ट्रेशन आपको एक बार गो थ्रू करनी है और इसमें स्पेसिफिकली इलस्ट्रेशन डी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन 216 कोर्ट में ऑल्टर चार्ज, एनी कोर्ट में ऑल्टर और एड टू एनी चार्ज एट एनी टाइम बिफोर जजमेंट इज प्रोनाउंस्ड। अब इस पॉइंट में नॉर्मली क्या होता है स्टूडेंट्स एक बार रीडिंग देके छोड़ देते हैं, बट यहाँ पे जो पॉइंट है दैट द कोर्ट में ऑल्टर और एड टू एनी चार्ज, बट वो टाइम क्या है बिफोर द जजमेंट इज प्रोनाउंस्ड। तो जो बिफोर वर्ड है ना, तो नॉर्मली पीटी में इट कैन बी द ऑप्शंस आफ्टर जजमेंट, बिफोर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, इट कुड बी एनीथिंग। तो आपको ये मार्क करना है अच्छे से। 216 एवरी सच ऑल्टरेशन और एडिशन शैल बी रेड, शैल मतलब मैंडेटरी प्रोविजन, शैल बी रेड एंड एक्सप्लेन टू द एक्यूज्ड। अब इसी पॉइंट के रिगार्डिंग इट कुड बी क्वेश्चन कि द ऑल्टरेशन और एडिशन शुड बी रेड, नॉट टू बी रेड, मे बी रेड। तो
तो आपको जो प्रॉपर प्रोविजन है पता होना चाहिए 216 में क्या क्या चीजें कवर की गई। इफ द ऑल्टरेशन और एडिशन टू अ चार्ज इज सच दैट प्रोसीडिंग इमीडिएटली with the trial is not likely in the opinion of the court to prejudice the accused in his defense, or the prosecutor in the conduct of the case of the court may in its discretion after such alteration or addition has been made proceed with the trial as if the altered or added charge had been the original charge. Then recall of witness when charge altered, ये provision आपको अच्छे से go through करनी है, right? Separate charges for distinct offenses. फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं। जब हम बात करते हैं इन प्रोविजंस में 211, 212, देन 216, 215, 217, इनके रिगार्डिंग डायरेक्टली हेडिंग्स के अकॉर्डिंगली ये भी पुट किया जा सकता है किस सेक्शन में क्या कवर्ड है। रिकॉल ऑफ विटनेसेस व्हेन चार्ज ऑल्टर्ड, ये गो थ्रू करना है। जॉइंटर ऑफ चार्जेस, सेपरेट चार्जेस फॉर distinct offenses. For every distinct offense of which any person is accused, there shall be a separate charge. तो दोस्तों ये पॉइंट गो थ्रू करना है अच्छे से। और सेपरेट चार्ज फ्रेम करने का यहाँ पे मोटिव क्या है? फॉर एवरी डिस्टिंक्ट ऑफेंस, ताकि हर ऑफेंस के रिगार्डिंग क्लैरिटी हो पाए। और कई बार ऐसा है अगर एक ही पर्सन के अगेंस्ट 2 या 3 या 4 चार्जेस फ्रेम किए गए, अब मैजिस्ट्रेट के दिमाग में ये ना आए कि दैट यस ही इज अ क्रिमिनल, मतलब अगर डायरेक्टली कंबाइंड फ्रेम होंगे तो उस बायसनेस को हटाने के लिए देयर शुड बी अ सेपरेट वर्किंग और सेपरेट चार्ज फ्रेम होगा उसके लिए। सेपरेट चार्ज एंड एवरी सच चार्ज शैल बी ट्राइड सेपरेटली, ताकि वो क्रिमिनल वाली माइंड में ऐसी थिंकिंग ना आए दैट यस दिस पर्सन इज अ क्रिमिनल। मैजिस्ट्रेट में ट्राई टुगेदर ऑल और एनी नंबर ऑफ चार्जेस फ्रेम्ड अगेंस्ट सच पर्सन। में ऑप्शन दिया गया है 219, 3 offenses of same kind within year may be charged together. May be charged together. Right? When a person is accused of more offenses than one of the same kind committed within the space of 12 months. Commission कब है? Within 12 months from the first to the last of such offense, whether in respect of the same person or not, he may be charged with and tried at one trial for एनी नंबर ऑफ देम नॉट एक्सीडिंग 3। आपको ये बहुत अच्छे से मार्क करना है। और डिफरेंट स्टेट्स में ये कई बार ये रिपीटेटिव क्वेश्चन है कि कितने हैं चार्जेस हैं। लाइक एनी नंबर ऑफ देम, जो ट्राई की बात कर रहे हैं, फॉर एनी नंबर ऑफ देम नॉट एक्सीडिंग 3 को अच्छे से मार्क करना है। ऑफेंसेस आर ऑफ द सेम काइंड व्हेन दे आर पनिशेबल विद द सेम अमाउंट ऑफ पनिशमेंट अंडर द सेम सेक्शन ऑफ द आईपीसी और ऑफ एनी स्पेशल और लोकल लॉ। तो आपको 219 भी ध्यान में रखना है। देन ट्रायल फॉर मोर देन वन ऑफेंस इफ इन वन सीरीज ऑफ एक्ट्स सो कनेक्टेड टुगेदर एज टू फॉर्म द सेम ट्रांजैक्शन मोर ऑफेंसेस देन वन आर कमिटेड बाय द सेम पर्सन, ही मे बी चार्ज्ड विद एंड ट्राइड एट वन ट्रायल फॉर एवरी सच ऑफेंस। फ्रेंड्स, जो सेक्शन 220 है इसमें आपको सारे के सारे सबसेक्शंस भी गो थ्रू करने हैं और इलस्ट्रेशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। Right? Then it is 221 where it is doubtful when what offense has been committed. तो इसकी हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट? आपको 221 की हेडिंग अच्छे से गो थ्रू करनी है। देन 223 what persons may be charged jointly. तो जो डिफरेंट हेडिंग्स हैं दोस्तों, यहाँ पे आपको डिफरेंट वर्ड्स का ध्यान रखना है ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो अगर प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्टली हेडिंग पुट की जाती है एग्जामिनेशन में। What persons may be charged jointly, तो ये लिस्ट ऑफ पर्सन्स दिए हुए हैं कि किन केसेस में दे कैन बी जॉइंट कंबाइंड। विड्रॉल और रिमेनिंग चार्जेस ऑन कन्विक्शन ऑफ वन ऑफ सेवरल चार्जेस, हेडिंग ये भी गो थ्रू करनी है। और 223 आपको पूरे का पूरा सेक्शन एक बार रीड आउट करना है टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। अब बात करेंगे ट्रायल्स के रिगार्डिंग, जो कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में 4 तरह के ट्रायल्स हैं। दैट इज कोर्ट ऑफ सेशन ट्रायल, जिसके सेक्शंस हैं सेक्शन 225 से 237 तक। देन इज वारंट केसेस ट्रायल। इन दिस केस जो सेक्शन इससे डील करते हैं सेक्शन 238 से लेके सेक्शन 250 तक। इन केस ऑफ समन केसेस ट्रायल सेक्शन 251 से लेके सेक्शन 259 तक। और समरी ट्रायल जो है दैट डील्स फ्रॉम सेक्शन
260 टू सेक्शन 265, राइट। और कुछ बेसिक चीजें, दैट इज पहले डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए जाएंगे एज गिवन अंडर सेक्शन 207 एंड 208 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, राइट। और ये डॉक्यूमेंट किसको दिए जाएंगे? टू द एक्यूज्ड। और कुछ और सेक्शन जिनका ध्यान रखना होगा, लाइक सेक्शन 303 दैट अ पर्सन हैज द राइट टू बी डिफेंडेड बाय अ प्लीडर ऑफ हिज चॉइस, सेक्शन 304 दैट द कोर्ट असाइन अ प्लीडर। और जब भी हम बात करते हैं कि कोर्ट असाइन अ प्लीडर, इन दैट केस कोई भी ऐसा पर्सन जो इंडिजेंट है, ही कैनॉट पे फॉर हिज एक्सपेंसेस, ही शुड बी डिफेंडेड। हर पर्सन का राइट है, फंडामेंटल राइट है, इन केस ऑफ इंडिजेंट पर्सन, दैट ही हैज टू गेट फ्री एड फ्रॉम द कोर्ट। तो उसको असाइन किया जाएगा एडवोकेट ऑन द एक्सपेंसेस ऑफ द स्टेट। और ये पर्टिकुलर वीडियो मेनली सेक्शन नंबर 224 तक है। और अगर आप कोर्ट ऑफ सेशन ट्रायल्स देखना चाहते हैं, वीडियो व्यू करना चाहते हैं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो चेक कर सकते हैं फ्रॉम मेंस पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट वीडियो में ट्रायल से स्टार्ट किया जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही में बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी आप कोई नया वीडियो पोस्ट किया जाएगा इस चैनल पे, आपको उसका अपडेट मिल पाएगा साथ के साथ। थैंक्स अ लॉट।